शुभ मध्याह्न। आप सभी को ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में स्वागत, सप्रेम, सस्नेह, सहृदय स्वागत, सुस्वागत। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान बहुत जरूरी होता, ज्ञान सारे अवगुण धोता। ज्ञान, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पढ़ना है, लिखना है, आगे ही बढ़ना है। खाते हैं हम ये कसम, जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, हमें रोशनी कौन देता है? हाँ, सूरज। दिन में तो सूरज, फिर रात में चांद। अच्छा, ये दोनों कहाँ रहते हैं? आसमान में। आसमान में और क्या क्या रहते हैं? बादल, तारे। हाँ, फिर हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर और क्या क्या रहते हैं? पेड़, पौधे, झरने, नदियाँ, है ना? इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति। अच्छा, देखिए स्लाइड में चांद, सूरज, पेड़, पौधे, झरने, है ना? इन सबको मिलाकर प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय को बताते हुए हमारे पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रकृति संबंधित कविताएं दी गई। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको तो पता है हम चर्चा कैसे करते हैं? बातों से और साथ साथ गीतों से। प्रकृति। प्रकृति शब्द सुनते ही मुझे मेरे मन में एक छोटी सी आशा उत्पन्न हुई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। कितना अच्छा लगता है ना, आसमान में उड़ना और चांद तारों को छूना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? छोटे बच्चों को तो ज़रूर लगता है, क्योंकि उनको अनुकरण करने का स्वभाव रहता है और उन्हें कल्पना कर लेते हैं, इमेजिनेशन, है ना? अगर पाठशाला में भी मनपसंद अध्यापक के जैसा एक्टिंग करते हैं, घर में आकर मम्मी पापा, माता पिता को बिठाकर सुनो, लिखो, है ना? और सिनेमा देखे तो हीरो के जैसा डायलॉग बोलने लगते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं। हाँ, इसी बाल स्वभाव को बताते हुए कौन? सुरेंद्र विक्रम जी। कौन? सुरेंद्र विक्रम जी एक सुंदर कविता लिखी है। उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है। मुझे तो कभी कभी तितली बनकर ऐसा लगता है कि मेरा मन में तितली बनने का मन करता है मुझे, और तितली बनकर प्रकृति के सारे अंगों की सुंदरता को महसूस करना चाहता है मेरा मन कभी कभी। इसी प्रकार बाल स्वभाव को बताते हुए सुरेंद्र विक्रम जी ने एक सुंदर कविता लिखी है। उसका नाम है, मुझे पता है आपका मन भी वह कविता सुनने के लिए मन कर रहा है ना? उस कविता का नाम भी मन करता है, तो उस कविता को हम सुनेंगे। मन करता है, आई फील लाइक। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर, सूरज का अर्थ क्या है? सन, आसमान, स्काई, फिर दौड़ लगाना, रन करना, है ना? सूरज पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब दौड़ लगाते हैं ना,
उसी तरह बच्चे का मन भी दौड़ लगाने के लिए मन करता है सूरज के जैसा। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। चंदा, चंदा का अर्थ है मून और तारे स्टार्स। फिर अकड़ दिखाना, घमंड दिखाना, गर्व दिखाना। क्या घमंड दिखाना अच्छी बात है? नहीं। कहा जाता है जब मन में घमंड की भावना बढ़ती है तब हमारे प्रति गौरव की भावना घटती है, इसलिए हम घमंड नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ अकड़ को चक लगा देंगे, ठीक है? चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। देखिए तितली किस तरह उड़ रही है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली बटरफ्लाई। उड़ना क्या है? फ्लाई। आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक बटरफ्लाई। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल कुकू बर्ड, मीठे मीठे स्वीट बोल स्पीच। कितना अच्छा लगता है ना कोयल बने तो। जो भी प्रश्न पूछे हम कू कू कहकर गाते हुए उत्तर दे सकते हैं, है ना। और मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। चिड़िया बने तो जब चाहे तब, जितना चाहे उतना शोर मचा सकते हैं, है ना। चिड़िया का अर्थ क्या है? बर्ड। और शोर नॉइस। आपको तो बहुत पसंद है नॉइस करना। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली येलो कलर, लाल रेड कलर, पतंग काइट। मजा आता है ना पतंग उड़ाने में, मुझे भी। लेकिन आपको पता है बचपन में मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता था। जब मैं पतंग को धागा बांधकर हाथ में पकड़ के दौड़ लगाती थी, मेरी सहेलियां मुझे देखकर हंसती थी, मजाक उड़ाती थी। उस समय मैं रोते हुए मेरी माँ के पास जाकर बोलती थी। तब मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी और मुझे शांत करती थी। क्या आपको भी वह कहानियां सुनने के लिए मन कर रहा है? उसमें मुझे बाल गणेश की कहानी मुझे बहुत पसंद है। बाल गणेश एक दिन ऐसे ही अपने चूहे के साथ खेल रहा था। चूहे को पकड़ने के लिए वह दौड़ रहा था। अचानक वह नीचे गिर गया। तब चांद देखकर हंसने लगा। बाल गणेश को बहुत गुस्सा आया। वह माँ के पास जाकर बताना चाहता था। उस समय माँ पार्वती उद्यानवन में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। बाल गणेश वहां पहुंचकर कहने लगा, माँ देखो ना, चांद मुझे देखकर हंस रहा है। अगर आपकी आज्ञा है मैं उसको चकनाचूर करना चाहता हूँ। तब माँ पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल सुबह तुम्हें वन में ले जाऊंगी, वहां तुम अच्छी तरह खेल सकते हो। तब बाल गणेश ने कहा, माँ सुबह सुबह तो सूरज अपने गर्मी से पसीना पसीना कर देता है मुझे, और वन में, जंगल में, वहां तो पेड़ पौधे पर्वत नदियां ये सब रहते हैं, मैं कैसे खेल सकता हूँ माँ। इस तरह कहते हुए पास में रहने वाले पौधे के पत्तों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करते हुए अपना गुस्सा निकाल रहा था। अचानक माँ पार्वती के हाथों पर घावों को देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे माँ, आपके हाथों पर घायल कौन किया है? माँ बताओ कौन किया है? तब माँ पार्वती ने कहा, तुम ही तो। मैं तो अभी आया, मैं कैसे कर सकता हूँ माँ? तब माँ पार्वती ने कहा, तुम उस पौधे को हानि पहुंचा रहे हो तो मैं घायल हो रही हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकृति के हर अंग में बसी हूँ।
प्रकृति ही माँ है, माँ ही प्रकृति। आपकी जिस तरह माँ अपने बच्चों की भूख मिटाती है, प्यास बुझाती है, उसी तरह प्रकृति सब प्राणियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में प्रकृति को कभी दुख नहीं होती, लेकिन हानि पहुंचाए तो आपके लिए बची नहीं रहती। तुम तो चांद को नाश करने की बात कर रहे हो, है ना? मुझे ये बताओ, अंधेरे रात में हमें दिशा कौन दिखाते हैं? बताओ कौन माँ? हाँ, चांद। फिर आपको भूख लगे तो फल खाते हैं ना, वह फल कौन दे रहे हैं? बताओ कौन दे रहे हैं? हाँ, पेड़। देखो, इस संसार में प्रकृति के अंग अंग हर एक अंश दूसरों की सहायता करते हैं। फिर इसलिए हम प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। इस तरह माँ पार्वती प्रकृति का महत्व बताई और गणेश की गुस्सा को शांत की, है ना? तब से बाल गणेश अपनी माँ पार्वती और सबकी माँ प्रकृति को अच्छी तरह ध्यान से देखभाल कर रहा था और सब लोगों से प्यार से रहने लगा। अच्छा लगा ना कहानी? मेरी माँ मुझे बाल गणेश की कहानी सुनाई, तो मैं आप लोगों को बाल स्वरूप राही जी की कविता सुनाना चाहती हूँ। देखिए, बाल स्वरूप राही 1936 में उनका जन्म हुआ और उन्हें बहुत सारे बाल साहित्य पुरस्कार मिले थे। और उनकी प्रसिद्ध रचना है सूरज का रथ। प्रस्तुत कविता का नाम क्या है? बताइए। हाँ, कौन? अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? अगर चांद नहीं है रात में, तो अंधेरे में दिशा दिखाने वाला कौन रहता है ना? दिशा का अर्थ क्या है? डायरेक्शन। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन? देखिए, सूरज कैसा चमक रहा है, सोने के जैसे, है ना? हाँ, अगर सूरज नहीं है, सूरज का अर्थ क्या है? सन। सन नहीं तो दिन नहीं, है ना? सोने का जैसा अर्थ क्या है? गोल्ड, लाइक गोल्ड। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर नदियाँ नहीं है तो हमारे प्यास कौन बुझाते हैं? हाँ, निर्मल का अर्थ क्या है? प्योर, शुद्ध। शुद्ध पानी हमें कौन देती है? नदियाँ। अगर नदियाँ नहीं है तो हमारे लिए पानी भी नहीं मिलते, है ना? यहाँ देखिए, और प्यास, प्यास का अर्थ क्या है? थर्स्ट। अगर न होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन? अगर न होते पर्वत, पर्वत का अर्थ क्या है? माउंटेन। और पर्वत प्रकृति की संपदा है, पर्वतों से ही झरने उत्पन्न होते हैं। अगर पर्वत ही नहीं है तो झरने कहाँ, कैसे देख सकते हैं हम, है ना? झरने का अर्थ क्या है? वाटरफॉल। अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन? देखिए, पेड़ पौधों से ही प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि हरियाली फैलाते हैं, है ना पेड़ पौधे? और हमारे लिए प्राणवायु भी देते हैं। अगर पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं, इसलिए पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? फूल, छोटी सी जिंदगी में हमेशा खुश रहना हम फूलों से सीख सकते हैं, है ना? अगर फूल ही नहीं है, खिल खिल कर मुस्काने वाला कौन रहता है? हमें कौन सिखाते हैं मुस्काना? और क्या है? अगर न होते बादल नभ में, अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर बादल ही नहीं है, पानी भी नहीं बरसता, बादल नहीं छाए तो वर्षा नहीं आती, है ना? अगर पानी के बिना इंद्रधनुष के रंग फीकी पड़कर बिखेर जाते हैं, है ना? इसलिए बादल है तो ही इंद्रधनुष। बादल, और क्या कहते हैं बादल को? बताइए, आगे हम देखते हैं, आगे हम सीखेंगे। और क्या है देखिए नेक्स्ट।
अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस प्रकृति में हम अंग है, हम भी अंग है ना। इस प्रकृति की सुंदरता के बारे में सोचने वाले कौन रहते हैं अगर हम नहीं है तो। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अच्छा लगा ना कविता। आप भी इस तरह कविताएं लिख सकते हैं और इस कविता को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो देखिए, अगर न होता टीसैट चैनल, हमको निपुण बनाता कौन। अगर न होता टीसैट चैनल, हमको निपुण बनाता कौन। अगर न होते प्रवीण कुमार सर, हमको प्रवीण बनाता कौन, है ना। इस तरह आप आगे बढ़ा सकते हैं कविता को। कविता को आगे बढ़ाना तो आप सीख लिए, कविता आगे बढ़ाने में आप सफल हो गए, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब हमको कौन सिखाते हैं, प्यार से कौन समझाते हैं। हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछे हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। कौन है, पापा, मेरे पापा, है ना, पिताजी। हाँ, जिस तरह पिताजी हमारे घर में हमको बाहर समाज में कैसे रहना, किस तरह रहना सिखाते हैं, उसी तरह प्रकृति भी हमको क्या क्या सीखना, कहाँ से सीखना समझाती हैं। आपको भी हॉस्टल को जाते समय आपके पिताजी बताते हैं ना, क्या बताते हैं, धैर्य से रहना, सबसे मिलजुल कर रहना, ऐसा उपदेश देते हैं। उसी तरह प्रकृति में माँ की ममता और पिता की उदारता भी है। इसी बात को बताते हुए कौन, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक कविता हमारे पाठ्यपुस्तक में दी गई। उस कविता का नाम है प्रकृति की सीख। कौन लिखे हैं इस कविता को, सोहनलाल द्विवेदी जी। उनकी प्रसिद्ध रचना है सेवाग्राम और उनको पुरस्कार भी मिले। कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। अब उस कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह हमें प्रकृति सीख देती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत, पर्वत का अर्थ क्या है, माउंटेन। क्या कह रहा है, शीश उठाकर जीने का संदेश। शीश उठाने का अर्थ क्या है, गौरव से जीना, आदर से हमारे सिर उठाकर हम जीना चाहिए। और क्या कह रहे हैं पर्वत, तुम भी ऊंचे बन जाओ। ऊंचे बन जाने का अर्थ क्या है, उच्च स्थान पर पहुंचना, उन्नत स्थान पर पहुंचना। आप भी गाते हैं ना, జ్ఞాన ఖడ్గంతోనే చీకటి చీల్చేము ఆకాశం హద్దుగా అవనిని గెలిచేము, है ना। उसी तरह हम कुछ पाना है, उच्च स्थान को पाना है तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठना। क्या करना, जैसा हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, है ना। जिस तरह हिमालय सब संकट तूफानों में खड़े होकर अविचल रूप से खड़े होकर हमें संदेश देता है कि आप भी धैर्य से, आप क्या करना चाहिए, धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए, उन्नत स्थान को पहुंचना चाहिए, महान बनना चाहिए। इस तरह संदेश दे रहा है पर्वत। और क्या है देखिए, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर, सागर का अर्थ क्या है, समुंदर। क्या कह रहा है समुंदर, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। मन में गहराई की भावना भरने के लिए सागर हमें संदेश दे रहा है। कैसे लाना, गहराई का अर्थ क्या है, गहराई हम तो हमेशा कहते हैं क्या है, वी शैल एक्सप्लोर डीपली। किसी भी विषय को समग्र रूप से सोचना चाहिए, एक ओर से सोचकर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। यहाँ चित्र में देखिए, सागर में एक पर्वत दिखाई दे रहे, वह दिखने में ऊपर से देखने में छोटा है, लेकिन नीचे देखिए कितना बड़ा है ना। इसी तरह एक ओर देखकर हमें कभी निर्णय लेना चाहिए, कभी निर्णय लेना। उदाहरण के लिए देखिए,
यहाँ चित्र में तो आपको समझ में आ रहा है क्या, हम कभी भी एक ओर से नहीं निर्णय लेना। और सागर से हम और क्या सीख सकते हैं? सागर गहरा होता है, हर चीज को स्वीकारता है, चाहे वह विष हो, अमृत, जीवित हो या निर्जीव पदार्थ, मृत और जीवित दोनों को भी सागर अपने गर्भ में रख लेता है ना। उसी तरह हम भी दूसरों की दोषों को, बुराइयों को क्षमा करने की भावना को विकसित कर लेना चाहिए। यह हमें सागर बता रहा है ना। क्या संदेश दे रहा है? मन में गहराई लाने का संदेश दे रहा है। और देखिए, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। डू यू अंडरस्टैंड? क्या यह तरंग हमें क्या सिखा रही है? उठकर गिरता है, गिरकर उठता है, कैसे? उत्साह के साथ, उमंग के साथ, है ना। चंचल तरंग एक बार उठता है, एक बार गिरता है। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होना, उत्साह के साथ, मधुर उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवार 100 बार फिसलती हैं, फिर भी निराश न होकर आगे बढ़ती हैं, है ना। उसी तरह हम भी निराश न होके आशा, मृदुल उमंग के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार के आगे जीत है, समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश कौन दे रहा है बताइए? हाँ, तरल तरंग हमें यह संदेश दे रहे हैं। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। इस तरह हम मृदुल उमंग के साथ, मृदुल आशाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी का अर्थ है धरती। हाँ, क्या कह रही हैं? धैर्य से रहने की। हमको फोर्टिट्यूड बोल के हम पाठशाला में उपयोग करते हैं ना शब्द। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिट्यूड? हाँ, दुख में और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम सहन से, धैर्य से, साहस से आगे बढ़ना, वही है फोर्टिट्यूड का अर्थ। वही बात कहते हुए यहाँ कवि हमें बता रहे हैं, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जिस तरह माँ पेट में बच्चे को भार नहीं, जिम्मेदार समझकर दुख को सहती है ना, उसी तरह धरती माँ भी दिन ब दिन बढ़ते आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी धरती माँ सहती जा रही हैं। इससे धरती हमें क्या संदेश दे रही है? धैर्य से रहने की संदेश। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कह रहा है? नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ का अर्थ है आसमान, गगन। आसमान सारे संसार पर फैल जाते हैं, है ना। और कह रहे हैं ढक लो। ढकने का अर्थ क्या है? सब लोगों को अपनाना। कोई यहाँ पराई नहीं है, सब अपने हैं। अगर हमसे गलती हुई तो क्षमा मांगो, अगर दूसरों से गलती हुई तो क्षमा करो, लेकिन सब लोगों को अपनाओ। इस तरह हम सबको अपनाने से हमारी ख्याति बढ़ती है। जिस तरह आसमान सारी दुनिया को फैल गई है, उस तरह हमारे ख्याति भी सारी दुनिया में फैल जाती है। सब लोग हमारी प्रशंसा करें तो हमको बहुत खुश होता है ना। तो उसी तरह प्रकृति कब खुशी होती है बताइए? प्रकृति जब खुश होती है तब बारिश आए तो प्रकृति खुश होती है। वर्षा आते ही हम भी खुश होते हैं, है ना। मुझे तो लगता है मोर बनकर नाचना, जैसे छम 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 नाचू, ऐसा गाने भी सुनते हैं ना आप लोग। उसी भावना को, जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भावनाओं को कवि सुमित्रानंदन पंत जी बरसते बादल कविता में प्रस्तुत की हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं देखिए, वीणा, ग्रंथि,
पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। इस चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और उनको साहित्य अकादमी और सोवियत रूस के पुरस्कार भी मिले थे। अब देखिए बरसते बादल कविता किस तरह है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। सावन, सावन का अर्थ क्या है, क्या आप बता सकते हैं? सावन, श्रावण मास, जो तेलुगु का महीना, तेलुगु की महीना है ना, सावन और श्रावण। तत्सम तद्भव, आप सीख लिए ना शब्द के बारे में, तत्सम तद्भव। सावन श्रावण कैसा होता है? आपको मालूम है सोशल में आते हैं माँ साहब टैंक के बारे में, जो मुगल के बारे में आप पढ़ते हैं। माँ साहिबा, एक्चुअली उसका नाम क्या है? माँ साहिबा। बोलते बोलते वह क्या हो गया? माँ साहब टैंक हो गया। उसी तरह श्रावण ये संस्कृत शब्द है, उसको बोलने में कुछ तकलीफ होते है ना, कुछ पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले रहते हैं ना, अनपढ़ लोग, उनको बोलने में क्या होता है। तेलुगु में भी आप लोगों को विद्या विद्ये कहते हैं ना, प्रकृति विकृति, उसी तरह यहाँ श्रावण किस तरह सावन में बदल गया है ना। सावन का अर्थ है श्रावण मास। श्रावण मास में बरसते मेघों से बादल बरसते समय कैसा आवाज आता है? झम 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 कहते हुए आवाज आते हैं, है ना। और क्या होता है? तरु, तरु का अर्थ है पेड़, पेड़ों से बूंदे छन आवाज करते हुए धरती पर पड़ती हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं हमारे कवि। और क्या होता है वर्षा ऋतु में? चम 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 बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। चम 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 चमकते हुए बिजली चमक रहा है। कहाँ चमकते हैं बिजली? घन, मैं बताई ना, बादल को और क्या कहते हैं? घन। घन का अर्थ है बादल। बादल के उर में, उर का अर्थ क्या है? हृदय में क्या चमक रहा है? बिजली, थंडर। और क्या होता है? थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बारिश के समय दिन में ही अंधेरा होता है और हमारे मन में सपने भी, सपने का यह भी तत्सम, स्वप्न, सपने, स्वप्न, सपने क्या है? स्वप्न, ड्रीम्स। हमारे मन में सपने जागने लगते हैं। और वर्षा ऋतु के हमको ही नहीं, सारे प्राणियों को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। वे भी अपनी खुशी को आवाज करते हुए प्रकट करते हैं अपने ध्वनि में। कैसे? दादुर टर टर करते झिल्ली भजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण। दादुर, दादुर का अर्थ है मेंढक। कैसे आवाज करता है मेंढक? टर टर करते हुए। और झिल्ली, कीड़ा, मालूम है ना, झिंगुर, झन कंटिन्यूअसली आवाज करती है झंकार का। और मोर, बारिश आते ही क्या कहते हुए, क्या कूकते हुए नाचते हैं? नाचते हैं म्याऊ म्याऊ कहते हुए नाचते हैं, कूकते हुए। और चातक के गण, चातक एक पक्षी है। इसकी विशेषता है, वे केवल, यहाँ स्लाइड में देखिए आप लोग, चातक पक्षी पानी को, एक चित्र में पानी की बूंदों को पी रहे हैं ना। चातक पक्षी केवल बारिश के बूंदों को पीकर जीवित रहते हैं। यही चातक पक्षी की विशेषता है। चातक के गण, गण बोले तो समूह, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप में आके, वो समूह में आके पीयू 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 बोले तो मैं, पानी को पीते हैं ना हम, ऐसा पीयू पीयू कहते हुए वह अपने खुशी को प्रकट कर रही हैं। कौन? चातक के गण।
उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। सोन बालक एक पक्षी, सोन बालक भी क्या करते हैं, उड़ते हुए आर्द, आर्द बोले तो गीलापन, और सुख से खुशी से क्रंदन करती है। क्रंदन का अर्थ क्या है, चिल्लाना, पुकारना। हम भी छोटे बच्चे और हम बड़े सब लोग अगर वर्षा की बूंदें हमारे ऊपर गिरे तो हम क्या करते हैं, खुशी से वो ऐसे चिल्लाते हैं ना। उसी तरह सोन बालक पक्षी भी आर्द, उस गीलापन को खुशी से फील होकर, हाँ हैप्पी से फील होकर चिल्ला रही हैं और क्रंदन करती हैं। और क्या है, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। मेघ, गगन, आसमान में मेघ क्या करते हैं, गर्जन करते हैं। कैसे गर्जन कर रहे हैं, घुमड़ घुमड़ आवाज करते हुए। यहाँ घुमड़ घुमड़ का शब्द कैसा शब्द है, घुमड़ घुमड़ बताइए, पुनरुक्ति शब्द, बार बार, 2 बार आए ना यहाँ घुमड़ और घुमड़। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रिमझिम कहते हुए बूंदे हमें कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं नहीं पता, लेकिन अगर बूंदे, वर्षा की बूंदे हमारे अंदर गिरते, हमारे ऊपर गिरते ही, खाली ऊपर ही नहीं, हमारे भीतर, अंतर, भीतर का अर्थ क्या है, अंदर, फिर अंतर का अर्थ क्या है, अंतराल, हृदय में, हमारे हृदय में भी रोम सिहर उठते हैं। इसका अर्थ क्या है, खुशी होती है, पुलकित होती है। और उस नेक्स्ट देखिए, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। धाराएं, वर्षा की धाराएं धरती पर आती हैं, तब रज के, मिट्टी के कण कण में, तृण, तृण का अर्थ क्या है, तिनका, छोटी सी तिनका भी पुलकित होते हैं। और क्या है, यहाँ भी पुनरुक्ति शब्द आए, देखिए, कण कण, तृण तृण, ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। पुनः उक्त, फिर से बोलना, बार बार दोहराना। पकड़वार की धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, सावन मन भावन। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। कवि कह रहे हैं, उनके मन, वारी, वारी का अर्थ जल, पानी, एक नए शब्द है ना आपके लिए। वारी का अर्थ क्या है, पानी। पानी की धारा जब बारिश के समय आते हैं ना, उसको पकड़कर झूलने का मन करता है, कहते कवि को। और उन्होंने क्या कह रहे हैं, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। और क्या कह रहे हैं, आओ सब लोग मुझे घेर कर गाओ। क्या गाना चाहिए, सावन के गीत। वर्षा के समय गाते हैं ना छोटे बच्चे, वाना वाना वल्लप्पा, ऐसे गीत गाते हैं ना। उसी तरह कवि कह रहे हैं, आओ रे सब, घेर कर, घेर का अर्थ क्या है, चारों ओर घेर लेना, और गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, सावन मन भावन। इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लेंगे। आओ सब लोग क्या करेंगे, गीत गाएंगे। कौन से, सावन के गीत गाते हुए इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लेंगे।
और क्या करेंगे, मन में, हमारे मन में कामना करेंगे। कौन सी कामना? फिर आए जीवन में सावन मन भावन। हमारे मन को भाने वाला, मन भावन का अर्थ क्या है? मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला यह सावन मास, यह श्रावण मास, यह वर्षा ऋतु फिर आए, बार बार आए, इसी को कहते हैं आशा, उमंग, है ना। तो यहाँ हम सावन मास को, वर्षा ऋतु को बार बार आने के लिए कामना करते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस तरह अभी तक हम प्रकृति में माँ के तत्व देखे हैं और पिता के तत्व भी देखे हैं और सुंदरता भी देखे हैं, है ना। इतना ही नहीं, प्रकृति के और तत्व भी हैं। मुख्यतः कहा जाता है कि प्रकृति 5 तत्वों से बना है। मुख्यतः प्रकृति 5 तत्वों से बना है। अगर प्रकृति को हम रक्षा करें तो वह हमारी रक्षा करते हैं। जिस तरह वैद्य रोगी का रक्षक है, उसी तरह प्रकृति सृष्टि का रक्षक कवच है। अगर हानि पहुंच जाए तो वह विकृत भी हो जाते हैं, विकृत रूप, प्रलय रूप में भी आ जाती हैं। आजकल तो कोरोना प्रलय के रूप में आ गए, इनके कारण लाखों लोग मर रहे हैं, है ना। लेकिन इस कोरोना पर भी हम जीत सकते हैं। इसके बारे में भी हम, इसके बारे से बोले तो कोरोना से भी हम बच सकते हैं। बचाने का मार्ग भी हमें प्रकृति दिखाती है। कैसे? तो देखिए, 5 तत्व अभी तक तेलुगु मैडम भी बताए वृक्षों के बारे में, क्या है ना, कुछ पोयम बताई है। अभी तक जूलॉजी में भी आप प्लांट के बारे में सीख लिए। उसी तरह पौधे देखिए, यहाँ 5 तत्व पौधे क्या लेती है? पौधे या पेड़ सूरज से क्या लेते? सूरज से अग्नि और वायु, है ना, O2 CO2 रहते हैं ना। इस तरह वायु और धरती से पोषक पदार्थ लेते हैं। और आसमान, आसमान बोले तो क्या है? स्पेस, है ना। आसमान बोले तो क्या है? स्पेस, रहने की जगह, खाली जगह। इस तरह एक पौधे बढ़ने के लिए, और हमारा शरीर में भी क्या है? हमारे शरीर में अग्नि, अग्नि किस तरह रहते हैं? जठराग्नि के रूप में। अग्नि किस तरह? जठराग्नि के रूप में रहते हैं। और वायु फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में वायु, ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु। और क्या रहते हैं? आसमान, आसमान को मन से तुलना करते हैं। और पृथ्वी, हमारे शरीर ही पृथ्वी है, क्योंकि मरने के बाद हमारे शरीर पृथ्वी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है ना। इस तरह जल, कहा जाता है हमारे शरीर में अधिक प्रतिशत पानी ही है। इन 5 तत्वों को अपनाने से क्या होता है? अग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि क्या करती है? दहन कर देती है हमारे भोजन को। समय पर खाना, स्वच्छ भोजन खाना। और वायु, स्वच्छ वायु लेना। और आसमान, मन से तुलना करते हैं ना, मन में अच्छे विचार लेना। और आसमान, स्पेस, स्पेस को और क्या कहते हैं? एक सिनेमा में यूज करते हैं ना, कंचन स्पेस, अरविंद समेत कुछ फिल्म है ना, उसमें हीरोइन बोलती है स्पेस चाहिए। तो एक पौधे और दूसरे पौधों के बीच में स्पेस है तो ही अच्छी तरह वह उगते हैं, है ना। उसी तरह सामाजिक दूरी का पालन करना। और पृथ्वी, शरीर से तुलना करते हैं तो शरीर को भी स्वच्छ रखना। और जल, हमारे शरीर में तो अधिक प्रतिशत जल ही है, तो स्वच्छ जल पीना। स्वच्छ भोजन, समय पर भोजन, स्वच्छ वायु और सामाजिक दूरी और शरीर की स्वच्छता और स्वच्छ जल, इन 5 तत्वों को अपनाने से प्रकृति शक्ति बनकर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इससे हम कोरोना को जीत सकते हैं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस 5 तत्वों को अपनाते हैं और इस कोरोना पर जीतते हैं। तो इस ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में 24 अप्रैल से हमारे हिंदी कक्षाएं आरंभ हुई। हम क्या क्या
सीख लिए, एक बार देखेंगे। उससे पहले गृह कार्य लिख लीजिए आप अच्छी तरह। प्रकृति का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता लिखिए। जिस प्रकार हम कविताएं सुने ना अभी तक, प्रकृति की सुंदरता के बारे में सीख, प्रकृति की सीख, और और चांद नहीं है तो हमको दिशा दिखाने वाला कौन, इस तरह कविताएं देखी हैं। उसी तरह आप भी प्रकृति का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता लिखिए और प्रकृति संरक्षण संबंधित कुछ नारे लिखिए। नारे का अर्थ क्या है? स्लोगन्स, है ना, नारे। आप प्रकृति संरक्षण संबंधित कुछ नारे लिखना और एक छोटी सी कविता भी लिखना। आप आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और देखिए हम अभी तक क्या क्या जानकारी प्राप्त की है। वाच्य, व्याकरण, व्याकरण से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह भाषा सर ने वाच्य के बारे में सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। वाच्य क्या है? भाषा सर ने वाच्य पाठ्य पढ़ाया। भाषा सर के द्वारा वाच्य पाठ्य पाठ पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। इस तरह यहाँ एक्टिव कौन है? भाषा सर। यहाँ एक्टिव क्या है? वाच्य। जो कर्ता एक्टिव होता है, करने वाला उसे कर्तवाच्य, और कर्म जो काम एक्टिव होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और उसके बाद हम क्रिया सीख लिए। पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है, काम है। क्रिया भी सीख लिए हम। स्लाइड में देखिए आप लोग, क्रिया सीख लिए हम। और शब्द भेद, क्रिया शब्द भेद में एक पार्ट है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और उपसर्ग प्रत्यय सीख लिए। उपसर्ग प्रत्यय बहुत इजी से हम सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हैप्पी शब्द रहते हैं ना, हैप्पी शब्द, पेन है समझो, पेन का कैप, हाँ, इसमें अन लिखी मैं, UN, अन, अनहैप्पी, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सामने फिक्स होने वाला, और यहाँ नेस लगाए तो पीछे कैप लगाए तो क्या हो गया? हैप्पीनेस, है ना, प्रीफिक्स सफिक्स। इस तरह हम क्या सीख लिए? उपसर्ग और प्रत्यय। और समास, समास भी सीख लिए हम। समोसा के जैसा इजी से सीख सकते हैं समास। जैसे रसोई घर शब्द है तो रसोई के लिए घर, समोसे के जैसा, है ना, रसोई के लिए घर। यहाँ हम कारक को उपयोग करें इसलिए तत्पुरुष समास। और कारक के बारे में भी सीख लिए। और लिंग, लिंग तो व्याकरण के अनमोल अंग है। वनमाला मैडम जी ने हमको लिंग के बारे में बताया। माला, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको बहुवचन करे तो क्या होता? मालाएं। इस तरह चंद्र बिंदु आए तो वह स्त्रीलिंग। अब घर देखिए, इसको बहुवचन करे तो घर ही रहता, इसमें बिंदी या चंद्र बिंदी नहीं आता। स्त्री बोले तो बिंदी लगाते हैं ना, हम याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। माला, माला, जिस शब्द के बहुवचन करते समय हमें बिंदी या चंद्र बिंदु आते हैं उसे हम स्त्रीलिंग में लेते हैं अधिकतर। और उसके बाद विधाएं, अब हम कविताएं सुने, कहानी सुने, दोहे सुने। मुझे तो फेवरेट दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह दोहे भी हम सीख लिए। और क्या है? राष्ट्रभाषा, हिंदी के बारे में भी, हमारी भाषा हिंदी भारत माँ की बिंदी। बहुत सारे बच्चे राष्ट्र के बारे में कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्र का अर्थ है देश, कंट्री। राज्य का अर्थ है स्टेट। और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, और राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज। इस तरह हम वाच्य, क्रिया, शब्दभेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक, लिंग, विधाएं, देशभक्ति के प्रति कविताएं, प्रकृति संबंधित कविताएं और कहानी पाठ, दोहे, और हमारी हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भी हम सीख लिए। आशा करती हूँ कि इस ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से आप काला कमला से, इस ज्योति से आप क्या हो गए? सन, दुनिया को रोशनी देने वाले सन के जैसा बन गए। और काला कमला जो कैटरपिलर रहते हैं ना, उस कैटरपिलर से रंग बिरंगी तितली बन गए आप। इस सारे ज्ञान को पाकर एक काला कमला से, कैटरपिलर से आप रंग बिरंगी तितली बन गए, है ना। तो देखिए यहाँ आप लोग प्रकृति से, प्रकृति संबंधित ज्ञान से आप काला कमला से तितली बन गए। धन्यवाद।